तरह से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सपोज आप वही डेफिनेशन अपने सामने लेकर चलें जो आपको पीछे बताई गई मीन की। तो अगर आपको मीन का पता है तो वेरिएंस आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं। वेरिएंस जो होता है उसको बेटा हम वेरिएंस ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, या सिग्मा स्क्वायर एक्स से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। फार्मूला ये बनेगा x1 माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर p1 प्लस x2 माइनस म्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर p2 प्लस x3 माइनस म्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर p3 एंड अप टू कर देते इसको सो ऑन। इन शॉर्ट आप लोग अगर इसको सिंपल इस तरह से याद रख लें तो ज्यादा बेहतर है कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो आपके पास बनता है फार्मूला दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, समीशन x माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर, साथ में लिखा जाएगा p ऑफ x या p ऑफ i लिखते हैं। क्लियर होगी बात? तो समीशन x माइनस म्यू होल स्क्वायर p, ये हमारे पास फार्मूला हो गया वेरिएंस कैलकुलेट करने का। तो इस तरह से हम वेरिएंस जो है वो किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी एग्जांपल की तरफ जाएं। अब उसी एग्जांपल में मैंने आपको ये कहा कि आपने इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो आपके पास जो वेरिएबल आपके पास है वो कोर्स है x है, जिसमें आपके पास जो है ना कुछ एवरेज सी कोर्स है किसी गोल के। हमने क्या कंप्यूट करना है, हमने कंप्यूट करना है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसी तरह से हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते हैं और उसका वेरिएंस मालूम करते हैं। तो वैल्यूज गिवन है आपके पास, वही डाटा चूज कर लें जो प्रीवियस था। अब उसका आपने वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो आपको मैंने टेक्निक बताई, फार्मूला बताया कि वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, समीशन x माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर p ऑफ x। तो आप x में से म्यू को माइनस कर दें, म्यू क्या है, मीन है, और वो जो मीन आप पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस एग्जांपल में 8.128 था। तो ये मीन था आपके पास। x यानी 0 में से 8.128 इसको आपने कर देना है माइनस, और इसका लेंगे स्क्वायर p ऑफ i की वैल्यू आपको पता है 0.001 है। ये प्लस साइन, फिर आप x को 2 पुट करते हैं तो ये 1 आएगा, माइनस लिखेंगे मीन आपके पास है 8.128 होल स्क्वायर 0.006, फिर आप 200 और इसी तरह से तमाम वैल्यूज का आपने जो है सम लेना है, और सम लेने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा वेरिएंस, जो कि क्या आता है 2.066। तो दिस इज कॉल्ड द वेरिएंस। और अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना हो तो जस्ट हम वेरिएंस का क्या ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। तो जब आप इसका अंडर रूट लेंगे 2.066 अंडर रूट, तो ये आगे पास बनता है 1.437। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इस डाटा का वो क्या है 1.437। क्लियर होगी बात ये?